अगर 2022 का यूपी पीसीएस निकालना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ से वीडियोस देखें या मुझसे जुड़े रहें, कोई मतलब नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब मत करिए, इस वीडियो को देख के दोबारा कभी इस चैनल पे मत आइएगा, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम अंत तक पूरा देखिए, क्योंकि जिस मुद्दे पर मैं बात करने जा रहा हूँ उस पर बात होती नहीं। और यही वजह है कि ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वाकई वो काबिल है कि पहले प्रयास में ही वो अच्छी रैंक लेके आए, लेकिन नहीं ला पा रहे। मैं इसी पे बात कर रहा हूँ। कुछ लोग जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो गेस कर रहे होंगे कि फिर से आज सिलेबस की बात करेंगे, फिर से पैटर्न की बात करेंगे। नहीं, वो बातें तो मैं करता रहता हूँ, हो सकता है उसकी झलक यहाँ दिखे, लेकिन बात थोड़ी सी अलग है, मनोविज्ञान की है, साइकोलॉजी की है। क्योंकि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, सिर्फ मेहनत से नहीं निकलते, सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं निकलते। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देना पड़ता है, और उन्हीं में से सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये गलती हम सभी करते हैं। हम सभी में सब शामिल है, मतलब जो टॉप करते हैं ना, जिनकी पहली रैंक तक आती है, वो भी एक बार इससे होकर गुजरते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि किसने इस बात को सबसे पहले समझा, इससे छुटकारा पाया और सही डायरेक्शन में तैयारी शुरू कर दी। मामला कुछ इस तरह का है ना कि हम रेस में दौड़ रहे हैं और हमारे पैरों में 20-20 किलो के पत्थर बंधे हुए हैं। हम रेस में दौड़ रहे हैं। जिसने सबसे पहले जान लिया कि मेरे पैर में पत्थर बंधा है, सिर्फ उस पत्थर को वो हटा दे, खोल दे, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। बाकी लोगों के पैर में पत्थर बंधे हुए हैं, अगर वो धीरे धीरे भी चले ना, तभी वो जीत जाएगा। यही हो रहा है। आज मैं इसी पे बात करने जा रहा हूँ। देखिए, यूपी पीसीएस का एग्जाम्पल लेते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के तहत अपनी बात समझाता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि ऐसा है कि ये 1 घंटे की वीडियो आप देख लीजिए, या ये 10 पेज की एक बुकलेट है, पढ़ लीजिए, और 150 में से 100 प्रश्न आ जाएंगे यहाँ से। दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ कि ये 50 घंटे की वीडियो है और 1000 पन्ने की किताब है, इसे पढ़िए, और मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आप 150 में से 150 प्रश्न यहीं से देखेंगे। अब क्या होगा? ज़्यादा फिलॉसफी ना सोचिए, आपका दिमाग कहेगा यही हो रहा है। अगर आप अपवाद हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हो क्या रहा है? हमारा दिमाग ये कहता है कि यार अगर हम 100 का ही टारगेट बनाएंगे, मतलब यही वाला पढ़ लें, तो हो सकता है कि 80 तक पहुँचें। तो इससे बढ़िया है कि हम ये लंबी सी वीडियो देखते हैं, किताब पढ़ते हैं, 150 प्रश्न यहाँ से आएंगे, कम होते होते 100 तक तो पहुँच ही जाएंगे। देखिए, इस गणित में कुछ गलत नहीं है, ये बहुत अच्छा तरीका, बहुत अच्छा तर्क है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि जो मैंने किताब आपको दी, जहाँ से 150 प्रश्न आने हैं, जो मैंने आपको वीडियो दी, उसमें आप इतना खो गए, इतना ज़्यादा खो गए कि जब एग्ज़ाम हो रहा है ना, तो आप 50 प्रश्न भी हल करने की हालत में नहीं है, क्योंकि वहाँ भटकाव बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अगर आपने ये छोटी सी बुकलेट पढ़ी होती, 1 घंटे की वीडियो देखी होती, यहाँ संभावना ये इस बात की थी कि आप 100 से ज़्यादा प्रश्न करते। इसका कारण ये है कि आप आत्मविश्वास से भरे होते। इसके आधार पर जो नॉलेज मिलती, उसी को यूज़ करके बाकी प्रश्नों में अप्लाई करके आप सही कर सकते थे। लेकिन ज़्यादा बटोरने के चक्कर में, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चक्कर में, हमने उन चीज़ों पर भी ध्यान नहीं दिया जहाँ से प्रश्न आए और हम आसानी से सफल हो जाएं। अब प्री की बात करते हैं। ध्यान से देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं, जब एग्ज़ाम करीब होता है ना, चाहे यूपीएससी का हो या पीसीएस का, आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा, करंट अफेयर्स की सीरीज वाली वीडियोस की व्यूज़ बढ़ जाती हैं, लाखों में व्यूज़ आते हैं। इसकी वजह पता है क्या? क्योंकि लोगों को लगता है इतिहास भूगोल तो पढ़ लिया, इसकी इतनी लिमिट थी, इतना पढ़ लिया, यहाँ से आ जाएंगे। करंट अफेयर में पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब इस चीज़ को इग्नोर करके कि करंट अफेयर में 5 आएंगे, 10 आएंगे, हम सारा समय करंट अफेयर पे दे देते हैं। ऐसे ही होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं अब आता हूँ उन बातों पे जो मैंने दोहराई हैं पहले। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से जिनको आप तैयार करें, सही बताऊँ, मुश्किल से 15 दिन का काम है।
अगर आप ईमानदारी से 15 दिन तक पढ़ाई करें तो आप प्री की तैयारी का बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर लेंगे। कम से कम इतना कवर कर लेंगे कि आपके 100 प्रश्न वहाँ से सही हो जाएंगे। चलो थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि यार कुछ ज़्यादा ही हो गया। 1 महीना, 1 महीने में आप कवर कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो मानसिकता है ना, वो कहती है बस इतना ही, ऐसे कैसे संतुष्ट हो जाए। हमने तो पढ़ा है संघर्ष ही जीवन है, हमने तो ये जाना है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमने तो ये जाना है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, इसके लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। यही मानसिकता हमें लेके जाती है बाजार की तरफ, उन दुकानों की तरफ जहाँ बहुत कुछ है चटपटा, लेकिन पेट भरने के लिए कुछ नहीं है। बहुत कुछ मिल रहा है, करंट अफेयर्स, दुनिया भर की सीरीज, टेस्ट सीरीज, बहुत कुछ। बात यह है कि क्या आप जान रहे हैं कि इससे आप भटक चुके हैं? क्या आप जान रहे हैं कि आपके पैरों में पत्थर बंध चुके हैं? आप कब निकलेंगे वहां से? कहने का मतलब यह है कि आपके पास समय कम है, हमेशा समय कम रहता है। क्योंकि क्या होता है, देखने में लगता है कि 1 साल का एग्जाम है, प्री से लेकर के फाइनल रिजल्ट आने तक, लेकिन ध्यान से देखिए, जब प्री होता है यूपीपीसीएस का, प्री होने के बाद से ही प्री होने के बाद से ही आप देखिए कुछ महीने बच जाते हैं कि हाँ इतने महीने बाद जून में जुलाई में एग्जाम हो जाएगा, फिर साल भर नहीं रहता। ऐसे में आप जब भटकने लगते हैं, ज़्यादा इकट्ठा करने लगते हैं, तो वो भी नहीं मिल पाता जो आपको मिल जाना चाहिए था बहुत पहले, और उसके आधार पर आप सफल हो जाते। मेरे कहने का मतलब क्या है, सारांश क्या है? सारांश सिर्फ इतना है कि आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करिए जहाँ से प्रश्न आते हैं। कम से कम उतने क्षेत्रों को आप जल्दी से तैयार करिए जिनको आप तैयार करके इस कंपटीशन से बाहर निकलें, पास हो जाएं। यहाँ आपको पीएचडी नहीं करनी, यहाँ आपको बहुत ज़्यादा किसी को आप मतलब वो नहीं मिलेगा कि मतलब गिनीज बुक में आपका नाम दर्ज हो जाएगा। आपको सफलता चाहिए। प्री अगर क्वालिफाई करना है, सिर्फ 100 क्वेश्चन चाहिए। अगर आप, मैंने दिया है ना पीडीएफ, अगर आप सिर्फ पीडीएफ देख लें उसको, पिछले साल के 27 साल के, चलो ना लो पीडीएफ नहीं लेना, आप पिछले 27 साल के प्रश्नों को पढ़ के उसके आधार पर नोट बना लें, खुद बना लें, आपको 70 से 80 प्रश्न वहाँ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलेंगे। मैंने बताया 55 तक, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को वो किया था, ट्रिक लगाया था कि यहाँ से भी संभावित है, मैंने चेक नहीं किया जानबूझ के, जो सीधा आ गया मैंने कह दिया हाँ 55 से 60 क्वेश्चन यहाँ से आए थे, उन्हीं को मैं दोहराता रहता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि कितने सारे प्रश्न ऐसे थे जिनको मैंने जांचा ही नहीं, वहाँ से भी प्रश्न आए थे। आप इनको तैयार कर लें। इसे तैयार करने में कितना दिन लगेगा? 10 दिन। अगर आप पीडीएफ लेते हैं तो 10 घंटे। 10 घंटे में आप आसानी से कई बार रिवाइज कर लेंगे उसको। आप इतना तैयार कर लें, आपने लगभग 60% कवर कर लिया। यहीं से क्वेश्चन आना ही आना है, कहीं से नहीं आएगा। इसी तरह से अभी मैंने एक सीरीज शुरू की है, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, करंट अफेयर में, हर जगह से किस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न आते हैं, सिर्फ इतना आप समझ लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस देखिए, यहाँ से पीडीएफ खरीदे, अरे कुछ नहीं, छोड़ो। आप खुद से कर सकते हैं, बहुत कम समय में कर सकते हैं। इतना तो करके देखिए। आप सिर्फ उतना ही पढ़ लीजिए जहाँ से प्रश्न आते हैं। ज़्यादा बटोरने के चक्कर में ही सारा कबाड़ा हो रहा है। ज़्यादा बटोरने के चक्कर में मत पड़िए, सिर्फ उतना पढ़ लीजिए जितने से सिलेक्शन हो जाए। और ये कुछ गलत स्ट्रेटजी नहीं है। जो लोग सफल हो रहे हैं ना, वो सही मायने में यही कर रहे हैं। उन्हें पता है कि सिर्फ इतना भी कर लेना तो बेहतर तरीके से क्वालिफाई कर जाएंगे। और यही मेरे कहने का मतलब है। आप ज़्यादा भटकिए मत, आप सिलेबस समझिए, आप पैटर्न को समझिए, आप प्रश्नों को समझिए, और सिर्फ उतना सबसे पहले तैयार करिए जितना ज़रूरी है। ये बहुत पहले हो जाएगा। अब कल्पना करिए, 2 सिचुएशन है, अभी तक की सारी बातें किनारे रखिए, बहुत मस्त बात है। 2 सिचुएशन है। आपने लगभग 70% जो क्वेश्चन आने हैं उतना आपने अभी 1 महीने में तैयार कर लिया, और 30% के लिए आप बाकी के महीने में पढ़ते रहें। एक सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन ये है कि आप 150 प्रश्नों के नाम पर कुछ भी पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, पूरा समय बीत गया और फाइनली आपको रियलाइज होता है कि ये क्या कर दिया, कुछ हाथ नहीं लगा। और इसी वजह से जब हम इस सेकंड ऑप्शन को चुनते हैं ना, इसी वजह से हर 3 दिन बाद टाइम टेबल बदलता है, हर 4 दिन बाद डिमोटिवेट होते हैं,
हर 5 दिन बाद छोड़ने को मन करता है, हर 6 दिन बाद लगता है डिप्रेशन में चले जाएंगे, हर 7वें दिन फेल होने का डर होता है। यही वजह है। अगर आपको सीधा पता है, सटीकता से पता है कि बस इतना कर लेना तो हमारा काम हो जाएगा, अगर नहीं भी पढ़ेंगे ना तब भी इसको रिवाइज करते करते सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से आता है कॉन्फिडेंस, यहाँ से आता है वो हिम्मत आती है, वो जज्बा आता है कि हाँ मेरा ही होगा। यही तो अंतर है जो सफल होते हैं और जो नहीं हो पाते। ये करिए, इतना करिए। इस चैनल से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको काम की चीज़ें लगती हैं तो जुड़ लीजिए, देख लीजिए। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद सीधा सीधा इतना था कि आप खुद इन चीज़ों को पहचानिए, इन बाधाओं को पहचानिए, इन्हें दूर करिए। मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ। आप देखिए इस चैनल पर, जब से अभी तो नया नया चैनल बनाया है, जब से मैंने चैनल बनाया है इसकी थीम ही यही रखी हुई है, लेट्स मेक इट ईजी। इसे आसान क्यों नहीं बनाया जा सकता यार, ये बहुत आसान है। आप देखिए जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, कर रहे हैं, प्री के, मेंस के, जो एमसीक्यू के प्रश्न आ रहे हैं, जो बाकी बीच में इसमें वीडियोज़ आ रही हैं, मैं बार बार यही चीज़ें आपको याद दिलाता हूँ। कुछ लोग हो सकता है बीच में बोर हो जाएं कि यार क्या है कि बतिया कहते रहते हैं, लेकिन ये बोरियत ही उनके दिमाग में जगह बनाएगी कि यार बोर होते होते टेंशन में ही मेरी बात तो ध्यान में जाएगी कि आदमी बार बार एक ही बतिया कहता है घुमा फिरा के, कि आप कम से कम चीज़ें पढ़ो लेकिन वो पढ़ो जो काम का है। कभी तो बैठेगा दिमाग में, किसी को तो समझ में आएगा, कोई तो सफल हो। एक व्यक्ति पे भी असर होता है ना इन चीज़ों का, तो मेरी बातों का, मेरे प्रयासों का सही नतीजा निकलेगा। मैं अपने आप को सफल मानूंगा इस मामले में कि मैंने किसी को तो सही दिशा दी। बाकी ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, क्योंकि इसी से आपकी तैयारी बहुत आसान होगी। ठीक है जी, आगे मिलते रहेंगे। नमस्कार।